हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि अशोका एजुकेशन क्लासेस में क्लासेस शुरू हो चुकी है और आज ये भी आप लोगों को पता है कि इसके पहले जहां मतलब जैसे भी आप लोग देखे थे पढ़ाई की, एक हमारा बहुत फेवरेट सेशन चलता है क्विक रिवीजन क्लास। और ये आज हम लोग क्लास करेंगे सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9। ये ऑफलाइन वाले आप लोग थोड़ी ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले एक तो सिलेबस तो होनी चाहिए ना। पहले तो आपका क्लास डिसाइड होना चाहिए, उसके बाद से बुक्स डिसाइड होना चाहिए, उसके बाद सिलेबस कि क्या पढ़ना है अपन लोगों को। क्या है सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9। आप लोगों को लिखवा दिया गया, आप कॉपी अपना देखेंगे, एक बारी मैच कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है मैथ में। आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ना होता है। हिंदी क्या होता है, संख्या पत्ती होता है। सेकंड नंबर पे कौन सा होता है, पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। तीसरा नंबर पे होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, से क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। चौथे नंबर पे क्या होता है, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, मतलब लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल्स वाले पढ़ने होते हैं। 5वें नंबर पे हमारा होता है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री, मतलब यूक्लिड्स की ज्यामितीय रचना है। 6ठे नंबर पे लाइन्स एंड एंगल्स होता है। 7वें नंबर पे क्या होता है, ट्रायंगल्स होता है। 8वें नंबर पे क्वाड्रिलेटरल्स होता है जिसे चतुर्भुज बोलते हैं। 9वें नंबर पे सर्कल होता है जिसे ब्रिज बोलते हैं। 10वें नंबर में होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्यामितीय रचना है। 11 नंबर में होता है हीरोज फॉर्मूला। आप लोगों को पता है हीरोज फॉर्मूला, हीरो का सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। इससे आप कोई भी ट्रायंगल हो तो बहुत आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं हीरोन फॉर्मूला से। 13 नंबर पे आता है 12 नंबर पे आता है हमारा एरिया एंड वॉल्यूम्स, क्षेत्रफल और आयतन। 14 नंबर पे हमारा आता है स्टैटिक्स। 15 नंबर पे आता है प्रोबेबिलिटी। शायद एक में बीच में कोई एक टॉपिक मिस हो गया, वो देख लीजिएगा आप। चलिए, आप लोगों को ये भी बात पता है कि हम लोग इसमें एक टॉपिक शुरू कर दिए थे। टॉपिक का क्या नाम है बताइएगा एक बारी। एरिया एंड VOLUMEM, वॉल्यूम। हिंदी क्या होता है इसका, क्षेत्रफल और आयतन। आपको ये बात पता है ये टॉपिक कौन से चैप्टर के अंतर्गत में पढ़नी होती है, मेंसुरेशन। कौन से टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना होता है, मेंसुरेशन। हिंदी क्या होता है इसकी, क्षेत्रमिति। आप लोगों को हमने ये भी कहा कि आपको इंग्लिश आए नहीं आए, हमने कहा था ना, ठीक है। मेंसुरेशन का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, एरिया का हिंदी नहीं पता, वॉल्यूम का हिंदी नहीं आता, डजंट मैटर। आप मत पढ़िए। आप ये भी जान लीजिए कि इंग्लिश एक दिन में नहीं आ जाएगा कि आपको लगेगा कि चलो भाई इंटर में जाएंगे या फिर कभी बाद में पढ़ेंगे और कोई मास्टर होगा पढ़ा देगा, रातों रात ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। एक एक स्टेप होते रहेगा। जैसे मेंसुरेशन आज नहीं पढ़ेंगे, 2-3 बार जैसे रिवीजन करेंगे आपके दिमाग में ऐसे आएगा, अरे यार सर ने तो बताया थे तो मेंसुरेशन लिखा, अच्छा ये वॉल्यूम है, इसको आयतन बोलते हैं, ये एरिया, अरे इसको तो क्षेत्रफल बोलते हैं। ये आ जाएगा। तो वैसे ही आपको आए नहीं है, आपको लिखना है हिंदी, सॉरी इंग्लिश में लिखना है। आपको पता है मेंसुरेशन में 2 चीजें होती है, एक 2D होता है, एक कौन सा होती है, 3D होता है। अब ये D का क्या सीन होता है बताइएगा कोई। हाँ सही बताया आप, क्या होता है डायमेंशन, क्या होता है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है हिंदी इधर से, बीमाय। गुड, क्या होता है, बीमाय होता है। यानी मेंसुरेशन में 2 चीज होती है, 2D होता है, 3D होता है, और D का मतलब क्या होता है, डायमेंशन, यानी बीमाय होता है। सुनिएगा, 2D में कितने बीमाएं देखते हैं, दो लिखा हुआ है, मतलब क्या 2 बीमाएं देखते हैं। और बीमाएं कौन सी होती है, एक हमारा शॉर्ट कोट में लिखे ना, ठीक है। एक हमारा लंबाई होता है, दूसरी क्या होती है, चौड़ाई। और 3D में कौन सी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्लियर है। 3D में 3 बीमा हो गया ना, 1 2 3, और 2D में कितना हो गया, 2 बीमा हो गया। क्लियर है यहाँ। चलिए, सबसे पहले हम लोग कौन सा देखे थे टॉपिक, क्यूब देखे थे ना। क्यूब का हिंदी क्या होता है, घन होता है। अब घन बनाने के लिए बना सकते हैं, हमारे पास शेप है तो हम तो बनाएंगे अच्छे से, आप लोग बनाइएगा पेन से। चलिए घन में क्या था हमारा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है ना। अरे यार, अंडू दैट्स राइटिंग एंड दिस वन इज, ठीक है। क्या हमने बताया था कि घन में यही हम लोग पढ़े थे ना कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होता है ना। यानी ये A तो ये भी कितना A, और ये भी कितना होगा A, यही होता था ना। लिखने के लिए हमने लिख दिया था। अगर घन आपको पहचानने के लिए क्या आइडेंटिटी हमने बताया था कि वो नहीं लिखना वैसी आकृति जिसकी 6 भुजा बराबर हो, ये हो वो, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल याद रखिएगा कि लंबाई बराबर हो, चौड़ाई के बराबर हो, ऊंचाई के, तो वो क्या कहते हैं, उसे हम घन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे घन कहते हैं। इसका हमने एक चीज 2-3 चीज बताया था, फेस। फेस का मतलब क्या होता है, सतह। हिंदी क्या होता था, कितना, 6। और एज, EDGE, एज की क्या बोलते हैं इसे, किनारा। क्या बोलते हैं, किनारा। कितना होता है, 12। और ये कोना, अच्छा इंग्लिश पहले लिख रहे हैं क्या, VER
TICES, वर्टिसेस का मतलब होता है कोना। क्या होता है? कोना। ये कितना होता है? 8। आप लोग बताएंगे कौन सा क्या क्या होता है? हाँ, फेस कितने होते हैं? 6। फेस का मतलब पता है क्या? आपका फेस यही है ना, इसी को फेस बोलते हैं। यानी एक ये, सॉरी, हाँ इतना ठीक है। ये फेस हुआ एक, तो इसके ये फेस एक हुआ, तो इसके पीछे भी तो एक होगा ना, तो एक ये हो गया। ये कितना हो गया? 2। फिर ये एक फेस, सॉरी ये फेस दिख रहा है, इसके पीछे भी तो होगा ना, 2 ये हो गया। एक ये ऊपर वाला दिख रहा है, तो ये नीचे वाला भी तो होगा। कितना हो गया? 2 4 6 हो गया ना। यही था ना फेस हमारा। अगर घन के एग्जाम्पल देखना हो, सबसे बढ़िया लूडो छक्का को वो देखें ऐसे, जिसमें 1 2 3 लिखा रहता है। हाँ वही। या फिर वही का है वो क्यूबिकल ऐसे रोटेट करने वाला, देखें आप लोग? अरे वो 6 टाइप का। अरे 10-15 रुपए में थोड़ी मिलता है, महंगा मिलता है भाई। 120 की आती है, मेरे पास 120 वाली है। तो ऐसे रोटेट करने वाला, ठीक है, वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। किनारा पता है किसे कहते हैं? किनारा कहते हैं, ब्राइटनेस कम हो गया क्या इसकी? हाँ यार, ऑटो ब्राइटनेस कम। अरे टाइम टेकिंग है, अभी भी कम है ना यार, अभी भी कम है। इसकी ऑटो ब्राइटनेस थोड़ी सेटिंग वगैरह देखिए कैसे होगा, हमें तो मतलब, हाँ चलिए अभी भी ब्राइटनेस कम है, ठीक है। किनारा कौन सा होता है? 1 2, ये वाला किनारा होता है जो ऐसे आ रहा है ना, ये वाला किनारा होता है। ये वाला, ये दिख रहा है आपको? ये इसे आप काउंट कीजिएगा, फिगर बना के, ये 12 होंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगे ऐसे तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए कोना देखते हैं जल्दी से। चलिए अब दूसरा नंबर लास्ट में कौन सा है? कोना कौन सा होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोना देखे ना घर में, जहाँ एक दीवार आगे कटता है तो उसी को कोना बोलते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज होता है। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे? फॉर्मूला देखे थे ना। फॉर्मूला लिख दें? अच्छा ऐसे ही करा दें? चलिए लिख देते हैं, लिख नहीं देते हैं, लिख ही देते हैं। क्या था? घन का आयतन। क्या था? घन का आयतन क्या होता है? एक ही होता है। हमने इंग्लिश में इसको क्या बोला था आप लोग लिखने के लिए? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या होता है? CUBE, क्यूब, ठीक है। दूसरा नंबर क्या था? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a²। अगर इसे इंग्लिश में बोला जाए तो LATERA, लेटरल सरफेस एरिया, या CURVED, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, किसकी पढ़ रहे हैं हम लोग? क्यूब। तो क्यूब यानी घन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a² होगा, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बराबर 4a² होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर में क्या है? घन का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? कोई बताएंगे आप लोगों में? इंग्लिश बताइए, ठीक है हम समझ गए, इंग्लिश बताइए। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है? √3a। याद है ना, ये a रूट के बाहर में है, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है। एक कौन सा बन गया? घन का आयतन, घन का, अच्छा हाँ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। भी पढ़ रहे हैं ना अपन। एक बार फास्ट में क्विक रिवीजन लेते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया, ऑनलाइन वाले आप लोग पॉज करके ये वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। देखिएगा एक बार होता क्या है। सबसे पहले घन का आयतन होता है। घन का आयतन होता है एक ही होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सेकंड नंबर होता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश बोलते हैं लेटरल या कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तीसरे नंबर पे होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूब होता है। चौथे नंबर में होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है इसका? 6a² यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले में बस यही 4 जानना है। सेकंड नंबर हमारा कौन सा आ गया? क्यूबॉइड। शेप भी बनाना पड़ेगा। अरे भाई साहब आप लोग, चलिए खुश। क्या बोलते हैं इसे? CUBOID, क्यूबॉइड। इसे बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। क्या बताया था हमने? आइडेंटिटी एक बारी बताइएगा। लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? अरे जरूरत तो नहीं है ना लिखने की। चलिए क्या था आइडेंटिटी हमारा? कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर नहीं होगा,
हो सकता है लंबाई चौड़ाई के बराबर कभी दे दे, जैसे 6 दे दे, उसके बाद 8 दे दे, 3 दे दे, 9 दे दे, इससे कोई मतलब नहीं है। बस एक ही जानना है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। जैसे घन में हमने आप लोगों को क्या बताया था, फेस, सतह, एज, किनारा और वर्टिसेस यानी कोना। सेम वैसे भी होता है, इसमें भी अगर फेस की बात करें तो 6 होगा, किनारा की बात करें तो कितना होगा, 12 होगा। किनारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। कोना कितना होगा, इसमें भी कोना 8 होगा, इससे भी कोना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्टिसेस बोलते हैं। ये देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, किनारा हमारा कोना 8 हुआ, 12 किनारा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, कितना हो गया, 12। वैसे ही फेस, 1 तो इसके पीछे वाला 2, एक 3 तो इसके नीचे वाला 4, एक ये तो इसके पीछे वाला 5 6, हो गया ना। या जैसे वहां फॉर्मूला होता था, यहां भी हमारा फॉर्मूला होगा, जल्दी से एक बार फॉर्मूला देखिएगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुना बी गुना एच। L का मतलब क्या होता है, लेंथ, लेंथ बोले तो लंबाई, B का मतलब क्या होता है, ब्रेथ, ब्रेथ बोले तो चौड़ाई, और H का मतलब होता है हाइट, हाइट बोले तो ऊंचाई। ब्रेथ के ये चौड़ाई का एक और मीनिंग होता है वेट, WIDTH होता है। वो कंप्यूटर में जब पेपर वगैरह की कटिंग वगैरह करते हैं ना, वहाँ यूज किया जाता है। यहाँ हम लोग ब्रेथ का यूज करेंगे। इसको अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ, CUBOID, क्यूबॉइड लिखेंगे। सेकेंड नंबर यहाँ भी बनेगा फॉर्मूला, ये कौन सा हो गया, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, इसे अगर बोला जाए तो लेटरल सरफेस एरिया और CURVED, कर्व सरफेस एरिया। यानी देखिएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने क्या बताया था कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है ना, यही होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। सेम फॉर्मूला होता है, किसी कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछे, वो भी कितना होता है हमारा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। लिखिएगा, कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तीसरे नंबर पे हमारा आता है घनाभ का विकर्ण। क्या होता है घनाभ का विकर्ण, क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डायगोनल ऑफ क्यूब। क्या होगा, √L² प्लस B² प्लस H²। चौथे नंबर में चाहिए हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, 2 इंटू, यहाँ हटेगा ही नहीं, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना। इंग्लिश में देखा जाए तो टोटल SURFACE, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड। यही बेसिक फॉर्मूला होते थे ना घनाभ के। एक बार देखिएगा, घनाभ का अगर आयतन पूछे तो क्या होगा, L गुना B गुना H। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोलते हैं। घनाभ का विकर्ण पूछे तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले तो यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछे तो क्या बोल रहा है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। एक और बच गया, घनाभ का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बोले यानी लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछे तो क्या बताना हम लोग को, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच बताना है। अगर कमरे का चारों दीवारों का भी क्षेत्रफल पूछे तो क्या बोलना है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बताना है। यही तक था ना। एक चीज और हम देखे थे ना, ये लास्ट थ्योरम एक याद है ना, लास्ट हमने नोट क्या लिखवाया था इनमें, किसी को भी याद है, किसी को याद है, हाँ आ गया उधर से, हो गया, रुक जाइए। क्या था हिंदी में, चलिए लिखते हैं, इंग्लिश में ही लिखे, इंग्लिश में ही, अरे भाई साहब तो आप इंग्लिश में आपका डिमांड है। चलिए, इफ द, क्या था यार लास्ट वाला, क्या था, यही था ना कि किसी घन या घनाभ की प्रत्येक भुजा को के गुना मतलब बढ़ा दिया जाए। इफ द साइड ऑफ क्यूब और CUBOID क्यूबॉइड इज INCREASED इंक्रीज्ड,
के टाइम्स। आप लोगों को याद है के टाइम्स हमने लिखा था, तो आप ही के बैच में किसी ने पूछा था सर के जगह कुछ नहीं लिख सकते, पूछा था ना किसी ने। हमने कहा सर आपका नाम आप अगर राहुल है आप राहुल लिखे, श्याम है श्याम लिखे, डजेंट मैटर, कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ जो मन में आए लिख सकते हैं। यहाँ हमने सुविधा के लिए के लिख दिया है, ठीक है। इफ द साइड ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड इज इंक्रीज के टाइम्स, एरिया के स्क्वायर बढ़ जाएगा। ये एरो हमने दे दिया, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम की बात करें, VOLUME, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन। ये कितना होगा, के गुना के क्यों बढ़ जाएगा, के का पावर 3 बढ़ जाएगा अगर आयतन की बात करें। देखिएगा इसका हिंदी देखिएगा, अरे ठीक है देख लीजिए, मुझे पता है समझ में आ गया होगा आपको। देखिए घन या घनाभ की प्रत्येक भुजा को के गुना बढ़ा दिया जाए, घन या घनाभ की प्रत्येक भुजा को के गुना बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पूछे आपसे तो कितना बढ़ जाएगा, के स्क्वायर बढ़ जाएगा। इसका चिन्ह यार स्क्वायर होता है, ये बढ़ना होता है, मतलब हमने ब ढ गया ये छोड़ के हमने ये शॉर्टकट उठा लिया कि बढ़ गया, और ये तीर होता तो हम समझ जाते कि घट गया, ठीक है। अगर ये इसी में आयतन की पूछ ले कि आयतन में, फिर बीच में टोक दिया आप लोग, सुनिए। अगर घन या घनाभ की प्रत्येक भुजा को के गुना बढ़ा दिया जाए, के टाइम नहीं होगा टाइम्स होगा यहाँ पे, घन या घनाभ की प्रत्येक भुजा को के गुना बढ़ा दिया जाए तो एरिया के स्क्वायर बढ़ जाएगा, आयतन के क्यों बढ़ जाएगा, यही था ना। चलिए यहीं तक था ना। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे ना, अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो वो आप कीजिएगा। और इंग्लिश वाला भी हमने क्वेश्चन करवाया था, आप लोगों को याद है, तो इंग्लिश वाला बुक क्वेश्चन कीजिएगा। बाकी ऑनलाइन वालों के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।